हेलो गाइस, तो कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। और आज है मंडे की सुबह हो चुकी है और फाइनली मेरी फ्रेंड जो है जीन से आई है इवनिंग। ये थोड़ा लेट नाइट आई थी तो जो कि मैंने शूट नहीं किया था। और सुबह सुबह आज सुबह बस 6:30 हुए हैं और सब बच्चे इतने क्रैंकी हुए पड़े हैं। दोनों के दोनों बच्चे उठ गए हैं। मतलब आज सुबह से ही स्ट्रगलिंग लाइफ हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है और बाहर बहुत अच्छी सी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ देखो आन्वी भी उठ गई है कि पापा के जाने से पहले वो कर लूँ। आन्वू उठ गए हो आप? ओए स्माइल दे दो सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। इधर मैं सुबह सुबह बस आन्वी को उठाने की कोशिश कर रही थी और तेजान भी अपने में ही लगा हुआ था। और आन्वी इतनी क्यूट है ना, मतलब जब से हमारे घर में ये बेबी गर्ल आई ना इतनी रौनक लगी हुई है। और मतलब बहुत अच्छा सा फील हो रहा है जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है ना। और वैसे तो ये गेस्ट नहीं है, एक फैमिली मेम्बर की तरह ही है। और बस हम लोग इन दोनों बच्चों के साथ थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे थे। और इनके उठने से पहले मैंने अपने किचन के ऑलमोस्ट काम निपटा लिए थे। जैसे मैंने आटा भी बना दिया था और मैंने सब्ज़ी बना दी थी। और शायद मेरे कुकर की विसल से ही ये दोनों बच्चे उठ गए हैं। बट इन दोनों को ना एक एक्साइटमेंट सी हो रही है कि तेज़ान बहुत एक्साइटेड हो जाता है जब भी घर में कोई आता है। और इधर निकिता दोनों बच्चों को संभाल रही थी और एक साइड में किचन में अपनी रोटी सब्जी की तैयारी कर रही थी क्योंकि तेज़ान के पापा को ऑफिस जाना था। और मैंने बस सभी सब्जी बना चुकी हूँ और फुलके मैं बना रही थी और मैं उनका बस टिफ़िन बना रही थी। और इधर मैंने निकिता को दोनों बच्चों को दे दिया था कि हाँ तू इतनी देर थोड़ी देर संभाल और मैं घर के थोड़े से काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर घर के काम करने बहुत टफ हो जाते हैं यार। और दो दो बच्चों को संभालना तो बस हमारे बस में तो है नहीं है। हम दो हैं। और आज के व्लॉग में आपको दोनों बच्चों के साथ पूरी डेली रूटीन दिखाने वाले हैं। बस आप मेरे साथ लास्ट में व्लॉग में बने रहना। इन दोनों की मस्ती दिखाएंगे, हम कहाँ घूमने गए हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप एक भी ऐड को स्किप मत करना, कोई व्लॉग में किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। और यहाँ देखो आन्वी इतनी क्रैंकी हो रही है क्योंकि निकिता ने तेज़ान को लिया है, तेज़ान को गोदी में ले लिया है। और बस मैं इधर से फिर अपने इधर पराठे बना रही हूँ, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि मैं सुबह का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर पाती। मुझे बस सुबह सुबह सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना था आज। और तेज़ान के पापा ऑलमोस्ट तैयार हो चुके थे, इनको भी देना था। 7:30 के अराउंड टाइम हो रहा है और तेज़ान के पापा बस 8 o'clock निकल जाते हैं घर से ना ऑफिस के लिए। और कभी कभी तो क्या होता है इससे जल्दी भी निकल जाते हैं, बस मेरे को उससे पहले ही इनके लिए टिफ़िन लंच सब तैयार करना होता है। वो जो स्टार्टिंग की क्लिप्स थी जब मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह बनाई है वो क्लिप्स मैंने ऐड नहीं की हैं, वो बिकॉज ऑफ उस टाइम घर में इतनी शांति हो रही थी और मेरे को था कि जल्दी जल्दी मैं बस सब काम निपटा लूँ। बस यही सब सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी सब हो रहा था तो बस मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ बस मैंने आज किसी को कोई स्पेशल लंच नहीं दिया, मैंने घिया बनाई है दाल वाली। और इसके पापा को ऑलमोस्ट बस भेज दिया था टिफ़िन वगैरह पैक करके। और फिर उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे बच्चों की मालिश कर रही हूँ। और ये आन्वी की आज मालिश मैं कर रही हूँ, डेली उसके मम्मा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आन्वी की मालिश स्टार्ट की और ये मालिश कराते हुए इतना रो रही थी, अपनी मम्मा के सिवाय ना किसी के पास भी नहीं जाती। जबकि जब तेज़ान था ना, छोटा होता था, इवन अब तक तेज़ान ना किसी के पास भी चला जाता है और हमें उस लड़के का ये डर रहता है कि किसी के साथ भी बस फ्रैंक हो जाता है। फिर मैंने इनकी मालिश करके एक एक करके दोनों बच्चों को नहलाया। और फिर मैंने सबसे पहले तेज़ान को नहलाया और देखा जब पानी में ना टैंकी बहुत ठंडा था आज। तो फिर आन्वी को हमने गर्म पानी में नहलाया और तेज़ान के लिए तो ये नॉर्मल पानी था क्योंकि अब तो तेज़ान 1 ईयर प्लस हो गया, तो मतलब इतना भी ठंडा नहीं था, बस ठीक था कि आन्वी के लिए थोड़ा टेम्परेचर देख के नहलाना पड़ता है उसको भी ना, इसलिए। तो फिर मैंने इधर बस नहलाया और फिर इसके बाद मैंने नहला के तेज़ान को रेडी कर दिया था, इसका ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। और ये देखो इधर ना मैंने ना ये हमारा रूम ना एक स्टोर बना हुआ था, मैंने इसकी रेनोवेशन खुद से ही की है क्योंकि यहाँ पे हमारा एसी लगा हुआ है। और तेज़ान को ना भी समर्स में बस मेरे को ये होता है क्योंकि गर्मी में इसको ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकते और इसको चाहिए होता है, मतलब इसको नीचे ही खेलना होता है। तो मैंने ना इस रूम में एक साइड तेज़ान के लिए मैटर्स बिछा दिए और एक साइड हम दोनों के लिए बिछा दिए। बस ऐसे ही वैसे हमारे साथ सोता है, बट ये होता है कि चलो इसको ना इस साइड में इस वाले कॉर्नर में रूम के बहुत इजीली सोना होता है, तो फिर मैंने ऐसे कर दिया। तो मैंने अपने रूम में ऐसे ही मैं कैलेंडर लगा के रखती हूँ, बड़ा सा ले लेती हूँ, दूध वगैरह के हिसाब इसके ऊपर लिख लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है मंथली निकालना।
और बस ऐसे ही इस रूम में एसी लगा हुआ है और तेज़ान इतना खुश हो रहा था ना यहाँ पे। बस एक साइड अब मेरा यहाँ पे देखो मेरी फिर अब हमने बच्चों को ऑलमोस्ट खिला दिया था। तो और यहाँ पे मैंने लंच के लिए इन दोनों बच्चों के लिए दाल बॉईल कर दी थी, सुबह ही भिगो दी थी जब मैं उठी थी। साथ के साथ कि आज मैं पहले से ही प्री प्लान कर लेती हूँ कि मुझे बच्चों के लिए क्या बनाना है, तेज़ान के लिए क्या बनाना है। बस इधर इन लोगों की मस्ती चल रही थी आपस में, और निकिता इन दोनों बच्चों को सुला रही थी, और तेज़ान तो ऑलमोस्ट मैंने सुला ही दिया था, फिर मैंने दाल रख दी थी। इधर आनवी भी क्रैंकी हो रही थी, बस ये भी सो गई थी। और फिर मैंने ना अपने तेज़ान के कुछ ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे। मैं तेज़ान की ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ, इतना टाइम नहीं होता यार मार्केट जाने का, क्योंकि तेज़ान के पापा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो ये बस मैंने इसके लिए हॉप्सकॉच से मंगाए हैं। ठीक है, फैब्रिक हॉप्सकॉच पे जब भी सेल चलती है ना तो मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देती हूँ तेज़ान के लिए ना। ये मैंने बहुत टाइम से मंगाए थे, और हुआ क्या था, जब हम जींद रहते थे ना तो ये उसी एड्रेस पे चले गए थे, तो फिर मैंने वहाँ से मंगाए, और 1-2 महीने लगे इनको आने में, क्योंकि वहाँ से किसी ने कोरियर ही नहीं कराया। और बस यहाँ पे मैंने मयंत्रा से भी अपने लिए एक टॉप मंगाया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। शायद आप आगे मेरी इंस्टाग्राम की क्लिप्स पे ना मैं शेयर करूँगी वीडियोस फोटोज़, तो देखना, बहुत अच्छा टॉप है और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में है। ये मुझे 450 अराउंड, नहीं, विद डिलीवरी चार्जेस 409 रुपीज़ का पड़ा है। और मतलब फैब्रिक बहुत अच्छा है समर के अकॉर्डिंग, और बहुत अच्छा लगा मुझे। इसकी फुल स्लीव्स हैं, बैलून टाइप टॉप है, हाँ थोड़ा सा हेल्दी। और बस मैंने यही सब चीज़ें अपने लिए आज अपने और तेज़ान के लिए यही सब चीज़ें शॉपिंग की थी। और ये सब काम निपटाते निपटाते हमारे शाम के बज गए थे 5। तो इधर आनवी को तैयार कर रही है निकिता, और हम लोग गुरुद्वारे के लिए निकलने वाले हैं। फिर हमने सोचा चलो काफ़ी टाइम बाद निकिता आई थी, तो फिर घर पे तो क्या ही रहना, कि इनको घुमा लाते हैं। तो फिर आज हम लोग फर्स्ट टाइम मैं तेज़ान को ना अकेले लेके जाऊँगी कहीं पे घुमाने के लिए। तेज़ान के साथ कभी भी अकेले नहीं गई, ये मेरी तेज़ान के साथ फर्स्ट विज़िट होगी, बट मैंने तेज़ान के साथ बहुत इन्जॉय किया। बस ये होता है कि हाँ बच्चा बाहर कैसे अकेले आप संभालोगे, कैसे नहीं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैं तेज़ान के पापा के साथ ही हर जगह जाती हूँ। तो बस यहाँ आनवी रेडी हो चुकी थी, तो फिर अब मैं तेज़ान को भी रेडी कर रही थी। बीच में ही तेज़ान ने अपनी पोटी कर दी थी, और यहाँ हम लोग बस तैयार होके निकल चुके हैं। और मैंने एक छोटू सा बैग लिया है, जिसमें मैंने इनके, क्योंकि समर्स है तेज़ान को बार बार पानी पीना होता है ना, तो फिर मैंने इसकी बोतल में इसके लिए कुछ फ्रूट्स काट लिए थे, और कुछ साथ में पानी ले लिया था, इसका सीपर ले लिया था। तो आप भी जब भी बाहर जाए ना अपने बच्चों के लिए सब चीज़ें कैरी ज़रूर करें। और हमें घर से निकलते ही बस हमारे घर के आगे से ही रिक्शा निकल जाता है, और नियर अबाउट 2 किलोमीटर ही है हमारे घर से ना डिस्टेंस गुरुद्वारे का। तो यहाँ पे ना बहुत फेमस गुरुद्वारा है पटियाला में, गुरु श्री दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा है। बहुत मतलब ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, और यहाँ की बहुत अच्छी हिस्ट्री भी है। बस हमने फिर यहाँ पे बार्गनिंग वगैरह करके, पहले हमसे 100 रुपीज़ मांग रहा था ये रिक्शे वाला, और हमने बार्गनिंग कर करके इसको 40 रुपये में यहाँ तक लेके आए, क्योंकि उनको लगता है कि हम न्यू हैं, बट इतने भी हम बेवकूफ़ तो है नहीं है अगर न्यू भी है तो। बस यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारे में, और बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहुँचते ही हमने रिक्शे वाले को अपने पैसे वगैरह दिए। और तेज़ान इतना खुश हो रहा था ना, जब भी गुरुद्वारे इसको लेके आते हैं या कहीं पे भी, वैसे तो तेज़ान को जब भी कहीं घुमाने लेके जाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इवन आनवी और तेज़ान दोनों ने ही हमें तंग नहीं किया। तेज़ान हमें ऐसा लग रहा था बच्चे हम दोनों इन दोनों बच्चों को ना अकेले लेके जा रहे हैं कहीं, कि कभी हमें तंग ना करे, क्योंकि आई थिंक निकिता भी फर्स्ट टाइम ही अपनी बेटी के साथ विज़िट कर रही थी अकेले ही। तो हम दोनों ने बस इन दोनों को यहाँ से इधर साइड से, जो इधर साइड से एंट्री होती है ना गुरुद्वारे की, हम उस साइड से एंट्री कर रहे थे, क्योंकि हम बच्चों के साथ हैं। तो हमें लगा यहीं से जो बाबा जी का प्रसाद है वो ले लेंगे, और देख बाबा जी को देने के लिए, और इधर साइड से ही हम अपने जोड़े घर में चप्पल वगैरह जो भी है हम अपनी जमा करवा देंगे। और यहाँ मैं तेज़ान को काबू करना इतना मुश्किल हो रहा था, इतना मुश्किल हो रहा था, ये भाग रहा था निकल के। और निकिता के पास ऑलरेडी छोटा सा एक बेबी गर्ल थी, तो फिर ये हो रहा था कि बस ये तेज़ान को संभालेगी, ऐसे संभालेगी। इतना मस्ती 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 में वो था ना, और इन दोनों ने मतलब इतनी ज़्यादा इंजॉय किया ना। तेज़ान को तो ऐसा हो रहा था कब मैं मम्मा की फिंगर छुड़ाऊँ और कब मैं यहाँ से भागूँ। और आज मैंने बस जीन्स ही वेयर की थी, क्योंकि तेज़ान के साथ ना यार मुझसे ना सूट वेयर नहीं होता,
ये इधर उधर भागता है और मुझे दुपट्टा कैरी करना बहुत थोड़ा सा टफ लगता है। तो मैं तेज़ान के साथ बस अपने कंफर्टेबल से क्लॉथ देखती हूँ कि जो मुझे लगे कि हाँ मैं डाल सकती हूँ। और यहाँ बस फिर हम आ गए थे अंदर वाली साइड और शाम का गुरुद्वारे का व्यू इतना अच्छा था ना यार, इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, ये हम लोगों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया। और पता तेज़ान ने यहाँ पे क्या किया, जैसे हम मत्था टेक के ना अंदर बाबा जी से प्रसाद ले रहे थे, तेज़ान ने अपने ही हैंड से वहाँ उठा लिया और जो बाबा जी प्रसाद दे रहे थे वो भी बोलने लगे कि इसका प्रसाद आप खुद ही ले लो, ये खुद ही उठा के खा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना, और इसको देख इतनी ज़्यादा पसंद है ना यहाँ का प्रसाद, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये बाहर कहीं भी जाके। और इनको ये जो यहाँ पे रेलिंग लगी होती है ना, ग्रिल्स लगी होती है, ये यहाँ से हट ही नहीं रहा था, इसको बस यहीं पे ही इन चीज़ों के साथ ही खेलना होता है। और मैं तेज़ान आगे आगे था, ऐसा हो रहा था आज तो ये आगे आगे भाग रहा है और हम और जैसे ही हम गुरुद्वारे से प्रसाद लेके निकले, वहाँ पे ना अंदर गुरुद्वारे में आरती हो रही थी और सुहासन साहब भी स्टार्ट होने वाला था बस 8:30-9 बजे के करीब। हमें अराउंड 10 o'clock हो गए थे यहाँ पे गुरुद्वारे में, तो हम लंगर वगैरह खा के निकले। और जैसे कि आप लोगों को मैं बता रही हूँ, यहाँ पे तेज़ान इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो आरती हो रही थी, ये खुद ही अंदर जा रहा था दर्शनों के लिए बाबा जी के। और बस फिर 9 साढ़े 9 हो गए थे और फिर तेज़ान के पापा आ गए थे, ये बहुत लेट हो गए थे ऑफिस से आते आते। फिर हम लोग वापसी में इनके साथ ही आए, क्योंकि हम बच्चों के साथ रात को तो निकल नहीं पाते थे। हमने उस टाइम उस अकॉर्डिंग ही अपनी टाइमिंग चूज़ की थी कि जैसे हम गुरुद्वारे के लिए जाएंगे और वापसी में तेज़ान के पापा के साथ आ जाएंगे। और फिर अब हम घर आ चुके थे और मैं अपनी किचन ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। घर आके सबसे पहले तो मैंने अपनी किचन साफ़ की, किचन समेटी। इतनी देर तेज़ान के पापा ने तेज़ान को रखा और आनवी की मम्मा ने आनवी को रखा। वो जो छोटा बेबी गर्ल हमारे घर आई है ना, उसका नाम आनवी है और उसकी मम्मा का नाम निकिता है। वो लोग जींद से आए हैं। और बस फिर इधर मेरी अपने साथ के साथ किचन चल रही थी। फिर मैंने दिन में ही मैं कोफ्ते बना के चली गई थी कि रात को आऊँगी बस सीधा तड़का लगाऊंगी और मेरे इधर कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। फिर इधर मैं सबके लिए बस ये बना रही हूँ, सबके लिए चपातियाँ बना रही थी। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं बहुत जल्दी जल्दी में खाना बनाती हूँ ना, एक दो रोटी ना ऐसे ही आटे में से रह ही जाती है किसी न किसी के लिए, मतलब एक दो रोटी कम पड़ जाती है। कभी कभार ऐसा होता है जैसे अगर पहले का आटा बना होता है तो, क्योंकि एस्टिमेट लगा के तो गूंथते ही नहीं है ना हम आटा कि कितनी रोटियों का बनाना है कितनी का नहीं। और बस फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं हाथ से ना थोड़ा सा डिब्बे में लेके बना लेती हूँ, कौन इतना झंझट उठाए। और एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही थी तो मैं साथ के साथ बस अपना समेटने का काम कर रही थी। और ऑलमोस्ट सबका डिनर हो चुका था, बस मैंने डिनर कराया सबको और फिर अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ यहाँ। हाँ, और क्योंकि इतना सारा काम करके कुछ आज दिन में बाहर भी घूमे थे ना, और बाहर घूम फिर के मतलब इतनी थकावट सी हो जाती है, जब तक आप फ्रेश ना हो, अच्छे से ना नहाओ, तब तक बस ऐसे ही रहता है यार, पूरे दिन की थकान नहीं उतरती। और इधर मैं नहा के बस आ चुकी हूँ। और फिर थोड़ा सा टाइम मैंने तेज़ान के साथ अपना इसको खेलने में लगाया, इसके साथ थोड़ा सा टाइम खेली। और बस ऐसे ही तेज़ान को थोड़ी सी मस्ती कराई, क्योंकि तेज़ान ना गुरुद्वारे से आते आते ना इसने ना आधे घंटे की नैप ले ली थी, जिस वजह से ये थोड़ा सा रात को लेट सो रहा था। और फिर मैंने बस इसके लिए थोड़ा सा इसके साथ खेलने का टाइम मुझे ना एक दिन में इसके साथ ज़रूर निकालना होता है, 1 घंटा या 1.5 घंटा। अदरवाइज़ बस इसको ऐसा होता है कि मेरे इसके साथ कोई नहीं खेला तो फिर बच्चा ना अकेला रहता है, बोर भी हो जाता है। तो मैं इसके साथ ना दिन में 1-1.5 घंटा खेलने का निकालती हूँ। तो मैंने रात को बस इसके साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-15 मिनट इसके साथ मैं खेली हूँ। और फिर मैंने इसको दूध पिलाया और इसको मैंने सुला दिया। तो गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही था। ऐसे ही हमने 2 बच्चों के साथ डे स्पेंड किया अपना, और हमारी मंडे की रूटीन में बस यही सब कुछ था। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और गाइज़ आपने पूरी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।